कोई तुमसे पूछे भाई करते क्या हो तो क्या बोलोगे? एक वर्ड में बताओ, करते क्या हो? अच्छे तरीके से बात करे, बुरी तरीके से बात करे, हमें तो बुरा लगता ही नहीं। हमको तो तेरे को जुड़वाने का है, तो जुड़वाने का है तो बुरा मान के तो फायदा है ही नहीं। तेरे को तो मैं नेटवर्कर बना के रहूंगा। और ये नहीं देखने का कि लेडी है, आदमी है, जवान है, ये है। तुम्हारा नियत साफ है ना? आई विल मास्टर द आर्ट ऑफ 1 to 1 एंड 1 to many सेलिंग। दो टाइप के सेलिंग होते हैं, एक 1 to 1 सेलिंग होता है और एक 1 to many होता है। एक आदमी 50 आदमी के सामने खड़े रह के मीटिंग ले रहा है, एक आदमी 5000 आदमी के सामने मीटिंग ले रहा है, और एक 1 to 1 होता है। दो टाइप का सेल्स होता है, 1 to 1 सेलिंग एंड 1 to many सेलिंग। 1 to 1 में मेरे सामने एक इंसान बैठा है, उसको मैं बेच रहा हूँ। 1 to many मेरे सामने 50 आदमी बैठा हुआ है, उसको मैं बेच रहा हूँ, या 500 आदमी बैठा है। तो ये दोनों मास्टर करना पड़ता है। 1 to 1 भी मास्टर करना पड़ता है, 1 to many भी मास्टर करना पड़ेगा। अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाना है, और अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाने के बाद अपने टीम मेंबर्स का फाउंडेशन को मजबूत अगर बनाना है, तो आपको दोनों में मास्टरी होनी पड़ेगी, 1 to 1 एंड 1 to many। अब सेलिंग जो है 1 to 1 भी होता है, जैसे मैंने कहा 1 to many भी होता है। 1 to many यानी बहुत सारे लोगों के सामने बात होती है। अब 1 to 1 भी दो टाइप के होते हैं। 1 to 1 में भी दो टाइप से होते हैं, तो कुछ बातें उसके ऊपर कहना चाहूंगा थोड़े मिनटों में। 1 to 1 दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला वाला है, आपके पास हमेशा एक डायलॉग रेडी रहना चाहिए। और 1 to 1 या 1 to many हम अनजान आदमी के बारे में ही बात कर रहे हैं। आर यू ऑल विथ मी? जानकार आदमी के पास, हमें जो आदमी हमारे साथ जुड़ा है, जो भी आदमी हमारे साथ जुड़ा है, वो अकाउंटेंट रहेगा, वो सुपरवाइजर रहेगा, वर्क सुपरवाइजर रहेगा, वो कैशियर रहेगा, वो खेत में काम करने वाला आदमी होगा, वो एक जनरल मैनेजर होगा कोई कंपनी का, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, या कोई भी होगा। जो भी आदमी जुड़ता है, हम तो ग्रुप 2 का साथ ही उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप 1 में भी भेजेंगे, वो 220 आदमी को हम भेजेंगे। हमारा नजर है वो 220 आदमी पे, वो रिश्तेदार, वो सब के पास हम ये सुजाता पाटिल को भेजेंगे या उस नेटवर्कर को भेजेंगे। हमारा नजर में है, अपना बच्चा है ना, अपना नेटवर्कर है, अपन उसका अपलाइन है, उसको सेट करना है हमें। और हम भेजेंगे रिश्तेदार के पास भी, मामा, चाचा, अंकल, आंटी, बाजू वाली, सबके पास उसको भेजेंगे, लेकिन उसको तैयार करने के बाद। अब 1 to 1 में एक डायलॉग तुम्हारे पास तैयार रहना चाहिए। What do you do? अगर मैंने पूछा क्या करते हो, तो तू क्या बोलेगा? बिजनेस करता हूं। ठीक है, जो कल आप करने वाले हो, सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। गुड। तो आपके पास ऐसा कोई भी टेक्निक नंबर 1 बता रहा हूं, 1 to 1 का, इसका नाम है एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर यानी लिफ्ट में अगर मुझे, हमारा ऑफिस में अगर लिफ्ट है, तो लिफ्ट में मैं चढ़ता हूं और बटन दबाता हूं 6 माले का, तो हमारा 10 माले का बिल्डिंग है, तो 6 माले में पहुंचते पहुंचते 30 सेकंड लगता है। कितना सेकंड? समझो मैं लिफ्ट में घुसा और सामने एक आदमी खड़ा था, और वो कौन था? अनजान आदमी था। और अपने को आज के बाद किसको मिलने का है? अनजान आइटम लोग को मिलने का है। अनजान आइटम लोग अपने से बात करने के लिए पहले उसको देख के क्या करने का? स्माइल करने का, फ्री में करने का। जैसे अपन एंट्री मारा, या अपन लिफ्ट में खड़े थे, ऊपर जाने के लिए आइटम घुस गए अंदर, तो अपन उसको देख के स्माइल, उसको देख के उसकी आंखों में आंखें डाल के स्माइल करने का। और ये नहीं देखने का कि लेडी है, आदमी है, जवान है, ये है। तुम्हारा नियत साफ है ना, तो बराबर देखने का। तो जैसे अपन ने उसको देखा, आदमी था 40-45 बरस का, अपन उसके चेहरे पे देखा, उसने स्माइल किया, और जैसे उसने स्माइल किया, अपन हाथ आगे बढ़ा देने का। देखो, नेटवर्किंग में बेशर्मी का डिग्री और हरामीपन का PhD होना चाहिए।
उसको अपन ने देखा और अपन ने स्माइल किया, उसने स्माइल के हाथ आ गया, माय नेम इज संतोष नायर, सीधा। अब इंडिया में अतिथि देवो भव, इसका पूरा वसूली करने का आदमी अपने को बोलेगा हेलो मेरा नाम शंकर यादव है या जो भी है वो बोलेगा। कहते हैं एलिवेटर स्पीच एक ऐसा कॉन्वर्जेशन होता है जो 30 सेकंड में पूरा होना चाहिए। एलिवेटर स्पीच एक ऐसा कॉन्वर्जेशन है, एक ऐसा वार्तालाप है अनजान आदमी के साथ, जिसके उपरांत बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो उसको कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। एक एलिवेटर स्पीच, एलिवेटर स्पीच यानी कुछ ऐसे बातचीत दो इंसानों के बीच में जिसके उपरांत एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जागृत होता है। अब शंकर यादव एंट्री मारा लिफ्ट में, मैं खड़ा था लिफ्ट में, मैंने मारा स्माइल, मैंने मारा स्माइल, उसने मारा डबल स्माइल, मैंने हाथ आगे बढ़ा, उसने हाथ मिलाया, मैंने कहा संतोष नायर मेरा नाम है, उसने कहा शंकर यादव मेरा नाम है। एक बार उसने नाम बोल दिया तो फिर अपन भूल गए कि अपने को छठवें माले पे उतरने का था, अपने को तो किधर जाने का ही नहीं था। अपने को है ना प्रॉब्लम है, अपना खोपड़ी में प्रॉब्लम। कोई भी लिफ्ट में अपन घुस जाते और खड़े होते, कुछ भी दबाते, कोई आया तो भूल जाते कि किधर जाने का। इसी तरह से जैसे मैंने बोला ना, वो आदमी ने बोला जेंटलमैन इट इज मिडनाइट, वो डायलॉग मारा था ना, तो मैं तो समझ गया था कि रात के 12 बज गए, लेकिन मेरे को समझने का ही नहीं था। तो जैसे आदमी एंट्री मारता, जो भी आदमी जिधर भी मिले उसको एलिवेटर स्पीच मारने का, और जितने भी अनजान आदमी लोगों को मिले आज के बाद चेहरे से चेहरा मिलाने का, आंख से आंख मिलाने का, हाथ आगे बढ़ाने का, नाम बोलने का, ऐसा होता है। और उसने जैसे बोला शंकर यादव, तो हम बोले मिस्टर यादव क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू? तो बोलेगा मैं टेक्सटाइल का धंधा चलाता हूं। और फिर देखते रहने का उसको, वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस, कहाँ पर? इधर ही आपका ऑफिस? हाँ बोले यहीं पर आपका ऑफिस। अच्छा अच्छा, फिर उसको देखते रहने का, स्माइल करने का। मैं पूछ तो सही, मतलब अपना स्माइल का मतलब क्या है? स्माइल का मतलब है अभी तेरे बारे में तो जान लिया, तेरा नाम शंकर यादव है, उसमें हमको ज्यादा दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी इस पे है कि तू हमारे साथ जुड़े, हमारे कंपनी में जुड़े। अभी जुड़ने के लिए तेरे को वापिस देख के खड़ा रहना पड़ेगा। तो तू देखता है मेरे को, तो मैं बोलता है अच्छा वेरी गुड मिस्टर यादव, टेक्सटाइल का बिजनेस, वेरी गुड। तो बोला आप क्या करते हैं? हाँ, इतना मेहनत तो इसके लिए किया था। अब ट्रेन में सामने बैठा रहेगा या बाजू में प्लेन में बैठा रहेगा या किधर भी बैठा रहेगा, थिएटर में गए आप, पिक्चर देखने को गए, रईस पिक्चर देखने गए, आपको रईस बनाने वाला बाजू में बैठा है, देखते रहने का उसको। अब वो सीट छोड़ के जा तो सकता नहीं, लिफ्ट को मतलब वो सीता के माफत लिफ्ट खुल जावे और नीचे चला जाए, ऐसा होने वाला नहीं। 30 सेकंड इसको अपने को झेलना ही पड़ेगा। अब ट्रेन में मिला, बाजू में सामने बैठा है, अपन बोरीवली में चढ़ा, वो विरार में उतरने वाला है, उसको तो उसको सामने बैठना ही है। तो ये जो बोलते हैं ना, जो भी अनजान आदमी मिला उसको हाथ मिलाने का, उसको बोला व्हाट डू यू डू, फिर वो अपने से पूछे व्हाट डू यू डू, तब अपने को एक ऐसा डायलॉग मारने का है जिसके सुनने के बाद उसको ये पूछना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। अब इसने क्या बोला, मैंने इसको पूछा तू क्या करता है, बोले बिजनेस करते हैं। मेरा कोई दिल ही नहीं किया आगे बात करने का, लेकिन अगर इसने बोला होता तो मैं बोलता हूं व्हाट डू यू डू। पहले तो हमने शंकर यादव को पूछा आप, मेरा नाम संतोष नायर, उसने बोला शंकर यादव क्या करते हैं, बोले मैं टेक्सटाइल के बिजनेस में। तो वो अपने को पूछता है व्हाट डू यू डू, तो हम बोलते हैं आई एम इन द बिजनेस, हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू डू, वेल वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। हम वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन में है। अब समझा नहीं, ना समझने लायक ही तो बोला है अपन ने, समझने वाला इसने बोला था क्या करते, बिजनेस करते हो, समझ गया, चुपचाप वो निकल गया लिफ्ट में से। लेकिन हम नहीं चाहते कि बात वहां पर खत्म होवे, बात तो वहां शुरू होनी चाहिए।
तो यादव बोलता है कि व्हाट डू यू डू? तो मैं बोला आई एम इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। तो निश्चित रूप में वो अपने को पूछेगा क्या ये क्या है? बस इतना पूछने की देर ही थी कि अपना डांस चालू हो गया। और चालू करने का कैसा, उसमें डायलॉग होता है, वो पूछेगा व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है? तो अपने को चालू करने का है ये डायलॉग से, ये वाला जो लास्ट में है ना नीचे, ये वाला आपको चालू करना है। यू नो हाउ, आप जानते हैं, यू नो हाउ, यहां से चालू करना है आपको। और ये सब मास्टरी करना पड़ेगा और आपके साथ जुड़ा हुआ हर आदमी को ये सब सिखाना पड़ेगा। 0 to 6 महीने में अपन ने अगर ये सिखा दिया तो वो सिग्निफिकेंस तक पहुंचने का चांस है, तो अपन बोलते हैं। तो यादव पूछते अपने को, हमने पूछा यादव को आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शंकर यादव है। तो फिर क्या करते हैं? उसने कहा बिजनेस। उसने हमसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा आई एम इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। तो उसने कहा उसका मतलब क्या है नायर साहब? तो चालू करने का यू नो हाउ, करने का यू नो हाउ, वहां से चालू करने का कि कैसे लोग, सर मिस्टर यादव, बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में 20-20, 25-25 साल मेहनत करते हैं धंधे में, टेक्सटाइल में, बाकी सब, मतलब टेक्सटाइल में उसको ही लेके अपने लपेटे में ले लिया। उसने अगर बोला होता कि मैं प्रिंटिंग चला रहा हूं तो उसको प्रिंटिंग में घुसा देते। जो उसने बोला उसी को लेके उसको रिटर्न वापस देने का है। बहुत सारे लोग धंधे में 10-10, 15-15, 20-20 साल मेहनत करते, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते, अपना हेल्थ को, अपना भी बच्चों को ना देखते हुए, लेकिन एंड में 20-25 साल के बाद उनके पास किसी तरह का वेल्थ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। सो ये पहला यू नो हाउ। और फिर बोलने का वेल, तो हम लोग क्या करते हैं? तो अगर मेरा ना कंपनी का नाम स्मार्ट नेटवर्किंग है, तो हम लोग क्या करते हैं स्मार्ट नेटवर्किंग में, आपके सिचुएशन को समझने के बाद, आपका गोल को सेट करने के बाद, आपको वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपका टाइम को कैसे बचाना है और आपको जिंदगी में कैसे पीसफुली वेल्दी आदमी बनना है, इसका हम लोग रास्ता दिखाते हैं। तो बोलते हैं मैं भी इंटरेस्टेड हूं इसमें, मैं भी जानना चाहूंगा। तो उसको बोलने का आप मेरे को अपना कार्ड दीजिए, मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा। तो बोले मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा और कहां पर आना है इसके बारे में जानने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग। ठक छोड़ के निकल जाने का। ऐसे दिन में जितने आइटम मिले, अच्छा इसको जिसको जिसको टाइम बोलो नोट करके रखने डायरी में 3:18 और बराबर परसों के दिन 3:18 को उसको फोन करने का। और किसी को 3:22 बोला है तो 3:22 को उसको फोन करके फिर अपना जो मीटिंग होता है ना 50 जन का 60 जन, उस पर बुलाने के लिए। तो ये क्या, इसको गर्म किया, उसको छोड़ा और फिर अपन ने उसको बोला 2 दिन में फोन करते हैं, वो टाइम पे फोन करके उसको अपना मीटिंग में बुलाने का, जिधर अपन सबके सामने प्रेजेंटेशन करते। या अगर अपने को सबके सामने बुलाने का नहीं है तो अपन उसको फोन करने का 3:18 में और उसके घर में जाके या उसके ऑफिस में जाके उसको 1 to 1 मिलने का। या तो उसको 1 to many में बुलाओ या 1 to 1 में। बात समझ में आया? तो किस तरह से जब वो बोलता है व्हाट डू यू डू, तो हमने कहा वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। अब ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जेंटलमैन ने कहा था, आपने कहा, इधर किसी ने तो कहा, यहाँ पर, हाँ इसने कहा, क्या कहा? ओके, क्या करते हैं आप? तो यादव साहब ने इनको पूछा तो इन्होंने कहा हम सपनों को सच्चाई में कन्वर्ट करते हैं और देखते रहने का चेहरे। तो यादव पूछेगा उसका मतलब क्या है, तभी डायलॉग चालू होगा। कौन से स्टाइल, पोएल कौन से वर्ड से चालू होगा? यू नो हाउ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सपने होते हैं और सुबह से लेकर रात तक उन सपनों के पीछे वो भागते हैं, लेकिन भागते भागते 20-25 साल के धंधा करने के बाद वो भाग ही रहे हैं, ना उनके पास वो पैसा है, उनका हेल्थ खराब हो गया
और वो सपने जो थे 20 साल पहले वो कभी हकीकत में बदले ही नहीं। सो व्हाट वी डू एट स्मार्ट नेटवर्किंग, उन सपनों को लेते हैं और हकीकत में बनाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए ये हम लोग सिखाते बताते हैं, जिसकी वजह से एक नया करियर अपॉर्चुनिटी और वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये है 13 डायलॉग आज के बाद। ऐसे तेरे पास 8-10 नए आइटम रहना चाहिए। अभी ये था हम क्या करते हो तुम, मैं सपनों को सपनों को हकीकत में साकार करने का काम करते। इस तरह से तुम्हारे पास एकदम स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं ट्रेनिंग का धंधा चलाता हूं। क्या करते हैं ना सब, मैं ट्रेनिंग का धंधा चलाता, लिफ्ट में समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसको समझना नहीं चाहिए। सो हम कहते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ कैश मल्टीप्लिकेशन, KASHS, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, स्ट्रेटेजीज। तो मेरे को कोई पूछता है तो क्या करते हैं ना सब, मैं बोलता वी आर इन द बिजनेस ऑफ कैश मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, बोले सर कैश बोलो तो KASHS, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स, S फॉर स्ट्रेटेजीज। उसका मल्टीप्लाई सर बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी औकात वो अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होती, उनका नॉलेज उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनका एटीट्यूड उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनका कौशल्य उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनकी आदतें उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनकी स्ट्रेटेजी उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, और जिंदगी में सपने होने के बावजूद भी वो सपनों पूरा कर नहीं पाते क्योंकि उनका कैश नहीं होता। तो हमारा कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी आपका नॉलेज के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर और स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करते हुए आपका 10 करोड़ का धंधा 20 करोड़ पे कैसा लेके जाना है ये हम काम करते हैं। तो बोलता है मेरे को मिलना है आपसे, कार्ड दीजिए सर। और 3:19 में परसों के दिन दोपहर को आप मेरा फोन का इंतजार कीजिए। बोले 3:19 को क्यों? बोले वो तो 3:19 को ही पता चलेगा ना सर। थैंक यू। अब वो सोचता रहेगा 10वें माले तक 3:19 को क्या करेगा मेरे साथ, उसको सोचने दो। अपन ने उसको उंगली करके छोड़ दिया। आता काय करायचं नहीं, 2 दिन में वो 3:19 का इंतजार करना चाहिए, ऐसा अपना कॉन्वर्सेशन रहना चाहिए। लेकिन अपने को देख के भी अपन एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखना चाहिए, एकदम भिखारी टाइप दिखा, हाथ में पानी का थैली लेके, तो पहला बात तो तू स्माइल करके थक जाएगा, देखेगा भी नहीं। एलिवेटर स्पीच इसलिए बोलते हैं, एलिवेटर यानी लिफ्ट के अंदर आदमी कितना टाइम बिताता है? 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, इससे ज्यादा कोई आदमी बिताता नहीं है। तो कहते हैं एलिवेटर स्पीच, इसको ऐसा नाम डाला इसलिए क्योंकि छोटे से टाइम में, एकदम कम टाइम में हमारे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करना है ताकि वो हमसे मिले। बस अपना एम यही है कि वो अपने को मिले। अपने को आदमी लोग कहां कहां पर मिलेंगे? फिर लिफ्ट में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, टॉकीज में मिलेंगे, सिनेमा टॉकीज में, लाइन में मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, शादी में मिलेंगे। आंख खोला जिधर भी आदमी दिखा, स्माइल कर। और अगर मामा के सामने स्माइल किया, वेट लागला तुला, काय हसतोस? ऐसा अनजान आदमी बोलता नहीं। देयरफॉर अनजान आदमी नहीं बोलता इसका पूरा फायदा उठाने का। बाजू में थिएटर में बैठा, उसका बदनसीबी यही है कि इधर बैठना नहीं चाहिए। सामने ट्रेन में बैठा, क्यों ये बोगी में चढ़ा सर? जिधर मैं बैठा उधर तो मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। मतलब मेरे आंखों के सामने तू आया, मेरे नजर के रेडियस में आया, तो तेरी मौत निश्चित है। दिन में कम से कम 20 से 25 आदमी को इस तरह से गर्म करके छोड़ देते, क्योंकि 2-3 दिन में भी उससे फोन पे 1-to-1 मिलने की बात करेंगे,
या वन टू मेनी में उसको बुलाएंगे। ये हो गया एक तरीका। इस प्रकार है फिक्की और गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, विकसित करना। फिक्की अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें वकालत, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर, व्यवसायिक बुद्धिमत्ता और बहुत ही कुछ शामिल है। इसके अतिरिक्त फिक्की की नीति तैयार करने में, सरकार की मदद करने में काम करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिक्की भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आपको जानकारी होगा तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।